ऐसे डॉक्टर जिन्होंने 11 साल तक फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करी, उसके बाद उन्होंने उस फील्ड को छोड़कर शुरू किया अपना खुद का फिश रिटेल बिजनेस। 10 अननोन फैक्ट्स डॉक्टर विवेक साहा के बारे में, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं फिश मॉन्गर्स के। इनके चेहरे से आपको ये पता नहीं चलेगा इनका राज कि ये लाखों कमाते हैं अपने बिजनेस से। मैंने जब फिजियोथेरेपी खत्म किया था, मेरे सीनियर ने बोला तू अगर जींस पहनेगा तो तुझे कोई हॉस्पिटल में नौकरी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैंने कोई हॉस्पिटल में नौकरी नहीं की। मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी दूंगा, और आज में ये चीज़ हो पा रहा है। योर कंपनी शुड बी नोन बाय लुकिंग एट यू। आप कैसे हो? हाँ, ये कंपनी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि उसका सीईओ या फाउंडर ऐसा है। मेरे हिसाब से फोकस एंड डिसिप्लिन रहना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा, यानी एक होता है, देखिए हिंदी में बात है शासन, बट अनुशासन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डेस्टिनी इज अ मैटर ऑफ चॉइस रादर देन अ चांस। किसी ने सही कहा है, हमारी किस्मत जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह के डिसीजंस, किस तरह के चुनाव अपनी जिंदगी में करते हैं। एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने 11 साल तक फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करी, उसके बाद उन्होंने उस फील्ड को छोड़कर शुरू किया अपना खुद का फिश रिटेल बिजनेस, यानी कि मछली खुदरा व्यापार, और पिछले 11 साल से उसे भी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 10 अननोन फैक्ट्स डॉक्टर विवेक साहा के बारे में, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं फिश मॉन्गर्स के। और मैं आपको बता दूं, ये एक वीडियो सीरीज है हमारे फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं हमेशा 10 इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हूं किसी भी सीईओ और फाउंडर से, ताकि आपको उनकी जिंदगी से सीख मिल सके। आज इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है। इफ यू आर अ बिजनेस एंथुसियास्ट, स्टे ट्यून टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो साडे चैनल नू। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विवेक साहा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर विवेक साहा का जो बिजनेस कोर्स है हमारे ऐप पे, फिश रिटेल बिजनेस, 3 लैंग्वेजेस में है, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश। उसे देख लीजिए अगर फिश रिटेल सीखना चाहते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं मेरा क्वेश्चन। क्या आपको भी फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे रॉन्डेवूज टाइप के शो पे आ गए हैं? अब तक नहीं हो रहा था, बट जैसे सुगंध ने बोला है, मैं अपने बारे खुद के बारे में इतना अच्छा नहीं बोल सकता। सो वेल डन सुगंध, बट अभी एनर्जी तो काफी आ गई। अच्छा, इससे पहले कि मैं हमारे वो 10 सवाल पूछूं, मैंने हमेशा देखा है कि किसी सीईओ और फाउंडर से मिलो तो बड़े सीरियस से, ऐसे फॉर्मल से होते हैं। आपके साथ जो वाइब और एनर्जी है वो थोड़ी अलग है। क्योंकि मैं अगर सीरियस हो जाऊंगा तो बाकी लोग भी सीरियस हो जाएंगे। तो देखिए, आप हंस नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि हंसते खेलते हम लोग, आसान चीज़ें अगर आसान हो ना, करने में मज़ा आता है। तो अगर अप्रोच करने में भी डर लग जाए और क्वेश्चन पूछने में डर लगे तो आपको क्वेश्चन पूछने में मज़ा नहीं आएगा, और जवाब तो आपको सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन में मिलेगी, तो वो आप चाहते नहीं हैं। तो एक मज़ेदार, देखिए, चीज़ों को हल्का करनी चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये जो इतने ज़्यादा हंसमुख आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनके चेहरे से आपको ये पता नहीं चलेगा इनका राज कि ये लाखों कमाते हैं अपने बिजनेस से। तो डॉक्टर विवेक साहा, मेरा पहला सवाल हमारे इस सीईओ एंड फाउंडर वाले क्वेश्चन की सीरीज में है करेज। आपको ये करेज कहाँ से मिला कि मैं अपना अच्छा खासा जमा हुआ फिजियोथेरेपी का काम छोड़कर फिश रिटेल बिजनेस में घुस जाऊं? अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यूअर है जो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहता है, या फिर एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाहता है, मैं चाहती हूँ आप उन्हें बताएं कि हाउ डू यू गेट दैट करेज, साहस कैसे मिलता है? देखिए, मेरे लिए तो वो जिद बन गई थी। मेरे को मच्छी बहुत पसंद है, पहले भी फ्रीडम शो में भी मैंने बोल चुका हूँ कि मैं एक बंगाली हूँ और मुझे हर दिन मच्छी चाहिए। बट मैं जब पढ़ाई कर रहा था मुझे मच्छी नहीं मिला, तो जो मेरे को मछली क्यों नहीं मिली? और फ्रेश मछली मिलनी चाहिए। मछली तो मिलती है, नहीं मिलती करके नहीं, फ्रेश मछली मिलनी चाहिए। तो ये कैसे करने से, क्या करने से, मैंने जो चीज़ सहा है, जो चीज़ मैंने फेस किया है, बाकी कोई और ना फेस करे, इसके लिए ये चीज़ में आया। बट मुझे नहीं मालूम था कि ये चीज़, जो जर्नी मैंने शुरुआत की थी, इतना आगे बढ़ जाएगा और इतने सारे लोगों के साथ में जुड़ जाऊंगा। लेकिन भारत में अगर कोई अपनी डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़कर कोई भी और बिजनेस करना चाहे तो बहुत ज्यादा सवाल किए जाते हैं। तो वो करेज आपको कहाँ से मिला कि नहीं मैं तो करूंगा? घर वालों से तो सहमति नहीं थी पहले जी, बहुत मुश्किलात थी। बट क्या है ना कि अगर आप पैशनेट हो कोई चीज़ के बारे में, आपको मनाना आना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए। क्योंकि आप अगर बोलोगे कि मम्मी व पापा मैं ये करूँगा तो मैं खुश रहूँगा, तो बेटे की खुशी के सामने तो बाकी सब फीका है। बिल्कुल, मुझे 3 इडियट्स मूवी की याद आ गई कि अब्बा मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। चलिए, मेरा दूसरा सवाल जो है, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ। स्ट्रेंथ,
आपको क्या लगता है कि फिश रिटेल बिजनेस जो आप करते हैं एज अ बिजनेसमैन, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? स्ट्रेंथ है कि मैं रिस्क लेने से कभी भी डरता नहीं। कोई भी चीज़ हो, रिस्क मैं लेना चाहता हूँ। और आप भी आजकल तो बहुत एक प्रचलित है, रिस्क है तो इश्क है जी। हाँ, तो ये चीज़ तो आगे तो मैं बोला कि काम करूँगा, व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देता हूँ, रिस्क है तो इश्क है करके। क्योंकि देखिए, अगर रिस्क नहीं लोगे ना तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप कहाँ पे हो। और नेवर एवर बी अफ्रेड टू टेक रिस्क और मेक ए मिस्टेक। अगर गिरोगे नहीं तो उठ के खड़ा नहीं हो पाओगे, चलना सीखोगे नहीं। कोई अगर बोलेगा कि मैंने तो डे 1 से ऐसे ही चल दिया, एक बेबी को भी लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो और एंटरप्रेन्योर के लाइफ में तो सिर्फ रिस्क ही रिस्क है, और हर दिन बहुत दिलचस्प है। मैं हर दिन को एंजॉय करता हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मैं एंजॉय भी बहुत ज़बरदस्त करता हूँ। इसके लिए मुझे लगता है कि ये रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है रिस्क। तो जितने भी बिजनेस एंथुसियास्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, रिस्क लेने की जो क्षमता है वो आप में होनी चाहिए। तो डॉक्टर विवेक साहा, मेरा आपसे जो तीसरा सवाल है वो है वीकनेसेस। आपको क्या लगता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं लाइफ में? मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। बट जैसे कि मुझे कुछ जो मेरे जो मेंटर हैं या बाकी लोग जो इम्पेशेंट विवेक का नाम दिया है। मतलब डॉक्टर विवेक साहा जो पेशेंट्स देखते थे वो इम्पेशेंट है। क्योंकि मुझे ना कि एक बार लॉजिक समझ में आ जाए, उसके बाद वो नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। जल्दी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारे दिग्गज लोगों ने बोला था कि पेशेंस रहना चाहिए। बट एक बात बोलूँ, जल्दबाजी में भी कभी अच्छे काम हो जाते हैं। बल्कि मैं आपको अपने बारे में एक बात बता दूं, अगर मैं कहीं पे भी लेट पहुंचती हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस जो है एंकरिंग का वहाँ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मे भी हम उस गिल्ट में आ जाते हैं कि हम लेट आए और हमें और अच्छा करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि बॉल्स का जैसे कि क्रिकेट में होता है ना, काफी कम गेंदें रहे क्योंकि आपको छक्का मारना है करके जी। तो ऐसा रहता है, तो हमेशा वो नोक पे कगार पे हम खड़े रहते हैं। मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है, जो लोग बोलते हैं एड्रेनलिन रश, वो रहना चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए कि यार ये एनर्जेटिक बंदा है, एनर्जी देगा। ऐसा नहीं कि ऐसा एक सीरियस टॉपिक में बात कर रहे हैं तो लोग आजकल 40 सेकंड से ज़्यादा लोगों के पास अटेंशन स्पैन नहीं होता। तो वो देख के लगना चाहिए यार वो आगे देखे और हम करें भी, वो इम्पोर्टेंट बात होती है। लेकिन आप लोग हमारा वीडियो पूरे 10 मिनट देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। टिप्स दें आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करने का, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, आपके हिसाब से टिप्स क्या होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक चीज़ के पीछे अगर आपने डिसाइड किया है, आपके लोगों के साथ डिस्कस करके ये चीज़ हमें हासिल करनी है, आप देर बदर हर दिन वो ट्राई करें जब तक आपको वो मुकाम हासिल ना हो जी। क्योंकि वो लक्ष्य अगर आपके पास नहीं है, फोकस नहीं है बिजनेस पे, कोई भी बिजनेस आप करें, चाहे वो छोटी बिजनेस हो या बड़ी बिजनेस, फोकस अगर नहीं है तो आपको उसमें सफलता मिलने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। और मैंने आपको पहले ही बोला मैं इम्पेशेंट हूँ, तो मेरे को जल्दी में करना है और उसकी में वो फोकस वे में मुझे वो सब जो डिटेल्स है उसको भी साथ में लेके करना है। तो वो थोड़ा मुश्किलात हो सकती है, बट मेरे हिसाब से फोकस एंड डिसिप्लिन रहना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा, यानी एक होता है, देखिए हिंदी में बात है शासन, बट अनुशासन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शासन तो ठीक है, एक ये कर सकते हैं, बट अनुशासन खुद के लिए तुम किसी और को बोलोगे तो तुम खुद को पहले रेडी करो। योर कंपनी शुड बी नोन बाय लुकिंग एट यू, आप कैसे हो। हाँ, ये कंपनी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि उसका CEO या फाउंडर ऐसा है जी। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप में जो है डिसिप्लिन हो। मुझे लगता है कि बिजनेस करने के लिए डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है ही, बिकॉज यू कैन नॉट बी लेथार्जिक और प्रोक्रेस्टिनेट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपके कोई गुरु हैं? अच्छा, इससे पहले कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं, मैं बता दूं ये एक मेंटर, एक गुरु हैं हमारे फ्रीडम ऐप के कोर्स फिश रिटेल बिजनेस के, जहाँ पे ये पढ़ाते हैं कि कैसे फिश रिटेल बिजनेस करना है। तो हमारे मेंटर के मेंटर कौन है? बहुत ही देखिए, मेंटर स्टेज वाइज मेरे मेंटर्स चेंज होते गए। ठीक है जी। मेरी पहली मेंटर है मेरी माँ, बट जिस इंसान ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है मिस्टर डी रविशंकर जी, दाकूजी रविशंकर। उनके जो सिद्धांत है, आदर्श है, उन्होंने एक चीज़ सिखाया मुझे, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो पहले, अच्छा इंसान बनो पहले। अगर तुम अच्छा इंसान बनोगे ऑटोमेटिकली चीज़ तुम पीछे जा सकते हो, क्योंकि
देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट मत लिया करो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो, वो नहीं बोलते कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। और उनको देख के आज उन्होंने 100 करोड़ रुपए उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल में उन्होंने डोनेट किया है। वाह। तो मैंने सर को वही बोला है कि कभी इस काबिल तो बन जाऊं कि समाज के लिए कुछ करना चाहूं और मैं भी डोनेट करना चाहता हूं। तो देयर इज दिस डेफिनेटली ये जो है, मैं उनको शत प्रणाम करता हूं। और मैं हमेशा चाहता हूं कि उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करूं। मैं उनके जैसा बनना नहीं चाहता, बट उनके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं। कि उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, एक मेरा जैसा मत बोलो, तुम अपना पहचान बनाओ। जी, अपना पहचान बन रखना बहुत जरूरी है सुगंध, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुम किसी की तरह बनना चाहोगे तो तुम उसको इमिटेट करोगे, बट तुम अगर उनसे कुछ सीख के तुम अपने तरीके से करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं भी यही सोचती हूँ हमेशा कि बहुत सारे पैसे कमाऊं और बहुत सारे लोगों की मदद करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हाउ डू यू प्लान योर डे? आपकी दिनचर्या क्या है? एक नॉर्मल दिन आपका कैसा होता है? जिस बिजनेस में मैं हूँ सुगंध, उसमें सवेरे 4 बजे मुझे फर्स्ट कॉल आता है, क्योंकि ऑक्शनिंग स्टार्ट होती है, फिश की ऑक्शनिंग स्टार्ट होती है जी। और वैसे ऐसा रूटीन किसी की ना हो, बट मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि 4 बजे से 4:30 बजे तक होता है। उसके बावजूद मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त करके एक मुहूर्त होता है जी। वो मुहूर्त में मैं ऑटोमेटिकली उठ जाता हूँ। पहले उठता नहीं था, बिकॉज आई एम ए नॉक्टर्नल पर, मुझे रात तक जगे रहने की बहुत आदत थी पहले, अभी भी है, ऐसा नहीं है। बट ये 4 बजे उठ के, तो हर रोज आप सुबह 4 बजे उठते हैं? हाँ, उठना ही पड़ता है ना, कॉल आता है आपको। क्या बात, कॉल आता है, आपको उठना पड़ता है। उठने के बाद क्या करोगे आप? उठने के बाद फिर तो दिन शुरू हो गया। दिन शुरू हो गया ना। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कैमरा के सामने, मैं सिर्फ आधा घंटे के लिए मैं झप्पी मारता हूँ, फिर 4:30 बजे से 5 बजे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी उठ के तुम करोगे क्या? मैं बुक पढ़ सकता था, वो कर सकता, बट मुझे रातें बहुत पसंद है। I mean, मुझे है ना, you're a night person and a me time in night person is the most important। मैं हर किसी को ये सलाह दूंगा, जितना भी आप बिजी रहो, 24 घंटे में 1 घंटा आप खुद के लिए निकालो। उस घंटे में कोई और चीज नहीं, आप अपने आप को अगले यस्टरडे से बेहतर कैसे कर सकते हो, क्या सीखा आपने, उस चीज को सीख के सोने से पहले वो चीज लिख के जरूर सोना कि हमारा दिन कैसा गया, क्या हमारा दिन कैसे जाए, क्या हमारा क्या। और बाकी रही रूटीन की बात, दिन भर तो भागा दौड़ रहते हैं, बट प्लानिंग करना, पहले कल सवेरे में क्या करूंगा, आज रात को मैं लिख के रख देता हूँ कि ये टू डू लिस्ट। और उससे भी इम्पोर्टेंट है टू नॉट टू डू लिस्ट। क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 दिन हम रहते हैं, काम भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं और हमारे पार्टी शार्टी भी होती रहती है। तो ये क्या है, जिंदगी जीना आना चाहिए लोगों को। सिर्फ काम के पीछे भागोगे, ये जो उम्र जा रही है, ये सब जा रही है, फिर वापस नहीं आएगी भाई। तो तुम उसके साथ एंजॉय। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, ईट राजा भी, उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी बोला कि वो भी सुबह उठते हैं। हाँ। मैंने ये नोटिस किया कि जितने भी ये CEO फाउंडर्स हैं, ये सब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। जी। काफी ये एक अच्छा टिप है। आपको मालूम है क्यों उठते हैं? क्योंकि तब कोई कचर पचर नहीं रहता। कोई आपको बोलने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो लोग सोए रहे, जो कचर पचर करने वाले वो लोग सोए रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जो कि आपके स्टाइल के बारे में। सो व्हाट इज योर पर्सनल स्टाइल? आप अपने पर्सनल स्टाइल को कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी जो शैली है वो क्या है? आई थिंक मैं बहुत ही इजी गोअर हूँ। मैं कभी ना खुद के ऊपर स्ट्रेस लेता हूँ और ना मैं किसी को स्ट्रेस देता हूँ। इनफैक्ट मेरे स्टाफ मेरे से अच्छा बोलेंगे कि सर तो बहुत कूल किस्म के इंसान है, कि वो आएंगे, वो बोलेंगे, और हमेशा मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। भाई कोई मदद चाहिए तो बोलो, पहले बोलो मदद चाहिए कि नहीं। हाँ। अगर मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। और रही बात अप्रोचेबल की और अप्रोच, मुझे कोई अप्रोच करने के लिए 24/7 मेरा मोबाइल ऑन रहता है। कभी भी वो फ़ोन कर सकते हैं, कभी मुझ तक पहुँच सकते हैं। मेरे को लगता है चीज़ें अगर ईजी हो तो आसानी से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरा ऐसा तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट मुझे जीन्स से बहुत ज़्यादा आई लव जीन्स। जी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। और एक बात मैं बताता हूँ, मैं जब फिजियोथेरेपिस्ट की, मैंने एक छोटी सी कहानी जो किसी को मालूम नहीं है जी। मैंने जब फिजियोथेरेपी खत्म किया था, मेरे सीनियर ने बोला, तू अगर जीन्स पहनेगा तो तुझे कोई हॉस्पिटल में नौकरी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैंने कोई हॉस्पिटल में नौकरी नहीं की। मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी दूंगा, और आज में ये चीज़ हो पा रहा है। वाह, मतलब अगर आप एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते तो जल्द से जल्द एम्प्लॉयर बन जाइए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भविष्य के बारे में। क्या भविष्य है?
आपके बिजनेस का, आपका वो एचआर वाला क्वेश्चन होता है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, लेकिन मैं थोड़ा सा बदलना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या है? भविष्य में मैं ऑलरेडी जो कर रहा हूँ, अगर ये हिसाब से करते रहे तो मैंने ऑलरेडी आइकॉन्स ऑफ भारत के शो में मैंने बोला है कि कम से कम 50,000 फिशरमैन को लेके एक सी विलेज बनाना है जिसमें सारे सुविधाएं उपलब्ध होंगी उनके पास। तो ये तो रहा कि एक बृहत्तर यानी कि बहुत बड़ा सा सपना। और मेरा खुद का पर्सनल गोल है कि मेरी वेट जितनी अभी है आज से 20 साल बाद वही वेट रहे। अच्छा, मतलब बस वेट मेंटेन करना चाहते हैं? जी जी जी, क्योंकि वो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बहुत रूटीन के साथ चलना पड़ेगा आपको देखभाल करने के। क्योंकि देखिए, आप कितना भी अब फिश सेल करो, पहले आप डॉक्टर थे, उस चीज़ को भी आप भूल नहीं सकते। तो वो चीज़ आपको पॉजिटिवली लेके जाना चाहिए, ना कि नेगेटिव की। बिल्कुल। और अगर आप फिट नहीं दिखेंगे तो लोग सोचेंगे कि फिश खाने से इंसान फिट नहीं था। वो बात भी है, बहुत तो अगला जो है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक एडवाइस जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे। आप जानते होंगे कि इंडिया में आजकल कितने यंग लोग हैं जो स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। एक एडवाइस जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप देना चाहेंगे। जिस चीज़ से प्यार हो, जिस चीज़ से मोहब्बत हो, अगर उस चीज़ में कोई स्किल है उसको डेवलप करो और उससे बेइंतहा प्यार करके उसी चीज़ में आगे बढ़ो। तब क्या होगा, आप किसी और को आप एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मेरी मम्मी ने बोला मुझे डॉक्टरी पढ़ना है, उन्होंने बोला इंजीनियरिंग पढ़ना है। जो आपको मन करे, और अगर डेफिनेटली उसके ज़रिए कोई अगर माध्यम है, अभी लिटरेचर, आपको लिटरेचर पढ़ना है, वो करना, जो भी करना है, आप वो स्किल को डेवलप करो और उसके अगर उसमें पीएचडी भी रहे तो वो तक कर लो। करने के बाद, क्योंकि वो अगर कर लोगे ना आप, तो आप खुद कभी बोर नहीं होगे और दूसरों को बोर नहीं करोगे। वो इम्पोर्टेंट बात है। आपको हमेशा लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, कि एक ही चीज़ कर रहा हूँ, मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। पर जो चीज़ आपको पसंद है उससे आप कैसे बोर होगे? वो नहीं हो सकता जी। और अगर उसमें भी अगर वो बोर हो जाता है तो शायद से वो उसका पैशन ही नहीं था। इंसान अगर अपना पैशन फॉलो करेगा वो आप कभी बोर नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू शुड डू व्हाट यू लव। आपको वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार है। तो अब हम आ गए हैं हमारे 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे। क्या रिग्रेट्स हैं डॉक्टर विवेक साहा के? किस बात का उन्हें मलाल है, या उन्हें लगता है कि शायद मैं पीछे जाकर ये चीज़ इरेज कर सकता तो ठीक है? मैं वैसे रिग्रेट्स तो काफ़ी सारे हैं, बट सबसे बट बहुत इम्पोर्टेंट रिग्रेट ये है कि काश मैं अभी जो मैं कर रहा हूँ, काश मैं 10 साल पहले शुरू कर सकता। काश मैं ये करने के बाद जो मैंने पढ़ाई की है उसमें मैं जा सकता। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था एज ए डॉक्टर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, रिफिट करके, और मैंने एक नए जो वेंचर कैपिटल स्टार्टअप के लिए काम भी करता था। और उन्होंने बोला, विवेक मुझे 100 विवेक चाहिए, 100 विवेक चाहिए, क्योंकि इंडिया काफ़ी यानी इंडिया की जो हमारी जो सोच है इस बारे में, फिजियो के बारे में काफ़ी है, काफ़ी पीछे की तरफ है हम लोग। तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बोला था, मैंने ये बात एक्चुअली आइकॉन्स ऑफ भारत में भी बोली है कि जब मेरे पास होगा तो मैं उसको करूँगा। वो चीज़ को मैं 10 साल अगर मैं पीछे करके लेके जा सकता था, और मैं ये मछली का जो ये चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ, अभी 10 साल पहले कर सकता था, तो शायद से और ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकते थे और ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकता था। और उनकी, मेरा कहने का मतलब है कि एक हद तक मैं ऑलरेडी 50 to 60% मेरा जर्नी ख़त्म भी हो सकता था। ये चीज़ मेरा को है। और दूसरी है कि मेरा रिग्रेट है कि मेरी मम्मी को मैं मेरे साथ नहीं रख पा रहा। अच्छा, इसलिए क्योंकि वो इतनी आत्मनिर्भर है, वो खुद टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाती है करके। तो एक्चुअली एक बार ना उन्होंने मुझसे एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन किया, और सुगंध ये भी एक खुलासा है। हाँ। उन्होंने मुझे पूछा, बेटा तू बोलता है कि तू बैंगलोर में है, मैं तेरे पास सब कुछ छोड़ के आ जाऊँ, कभी तूने ये सोचा कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाए तो कैसा लगेगा? तो आप सोचो उस बारे में, ठीक है। तो ये रिग्रेट तो है, पर उतनी खुशी है मुझे कि वो अपने आप को इस तरह से वो अपने आप को पेश कर पा रही है, वो कर पा रही है। और मुझे उनको जितना मेरे पे गर्व है, मुझे उनके ऊपर उससे ज़्यादा नाज है। देखिए, अब हमारे 10 क्वेश्चंस तो हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर आप सुगंध का कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कोई कोर्स आप मेरे द्वारा किया हुआ देख रहे हैं, कुछ बोनस उसमें मैं हमारे दर्शकों को ज़रूर देती हूँ। तो एक और बोनस सवाल, 10 की बजाय 11 कर देते हैं। अब आपको बात करनी है, एक बहुत ही पर्सनल सवाल है, क्या आपकी जिंदगी में कोई खास है, समवन स्पेशल?
बहुत सारे थे अभी अभी जद्दोजहद जारी है। अच्छा, अगर मिल जाएगी तो मैं सुगंध को जरूर बताऊंगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एलिजिबल बैचलर यहाँ पर हैं हमारे साथ। इनका बहुत बड़ा फिश रिटेल का बिजनेस है। मैं आपको लड़के के थोड़े गुण बता देती हूँ। एक बिजनेसमैन है, अच्छे इंसान है, और अब तो टीवी पे भी आ गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। एक बारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दें। दर्शक, स्पेक्टेटर, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग जो भी है, सुगंध ने इतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ी है, इसके लिए बढ़ी है क्योंकि आप फ्रीडम ऐप में आइए और उसका जितनी भी कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम चंद रुपयों में आपको, और अगर फिश मॉन्गर 22 अगर ऐसा कुछ लगा लिया आपने, उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। 5,000 की चीज़ 2,000 में, 2,000 में 900 से ज़्यादा कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। मैंने जो बात बोली है स्किल डेवलप करने की, वो स्किल डेवलप कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए और जॉब मत कीजिए, जॉब दीजिए। Thank you so much. This is your host Sugandh Sharma along with Dr. Vivek Saha signing off.